प्रश्नकर्ता ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। अब मेरे से नहीं होने वाला भजन, बहुत सुंदर सुनना, ये हमारी स्थिति है, हम सबकी स्थिति। मैं भगवान का नाम अब नहीं लूंगा। मेरे अंदर राक्षसी भाव भरा है, जो कहते हो इतने दिन हो गए नाम जप करते, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा राक्षसी भाव नहीं गया। कितना नाम लिया, अरे मनुष्यता तो आई नहीं, देवत्व और भगवत भाव तो जाने दो। वैराग्य नहीं आया, भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, वही प्रवृत्ति देखो बार बार काम आदि भोगों में जा रहे, फिर क्या हुआ नाम लेने से? अरे नाम का फल तो यह था कि मुझे साधु बना देता, मैं जितेंद्रिय होता, मैं महापुरुष बन जाता। न साधु बना, न जितेंद्रिय बना, न महापुरुष बना, नाम जप रहा हूं, वही पशुता, वही राक्षसी भाव, वही भोगों की लालसा। जब मुझ जैसे नीच क्षुद्र पुरुष को भी नाम नहीं सुधार सका तो मैं आपके वचन कैसे मानूं? प्रीतम नाम ले, प्रीतम नाम ले। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये तो मुझे ऐसा लगता है बाबा कि आप खोखले शब्द बोलकर केवल सांत्वना देना चाहते हैं। शायद ये समाज के अंदर की भावना बाबा के सामने व्यक्त कर रहे हैं। नाम लेने से दुख निवारण हो जाएगा, मुझे शांति नहीं मिली, मेरे दुख नहीं गए। आप कहते रहते हो नाम जपो सब हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, दुख नष्ट हो जाएगा। कब होगा? दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, रात की रात बीतती जा रही है। आपके भरोसे मैंने नाम शुरू किया लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। ये पतित पावन है, पातकी कितना भी बड़ा हो उसको तार देने वाला है, ये दीन बंधु है, ये सारी उपाधियां आपसे सुनी पर मुझे लगता मिथ्या है। ये नाम भक्तों के लिए कल्पतरु है, कोई भी पापी हो नाम जप करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान भक्त वत्सल है, उनसे भी ज्यादा दुलार करने वाला नाम है। लेकिन हम लोग पाषाण हृदय के हैं, ये नाम हमारे हृदय को नहीं पिघला सकता, हम लोग बड़े पापी हैं। किसी पवित्र हृदय की पुकार सुनते होंगे भगवान, हमारे जैसों की पुकार कैसे सुनेंगे? प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार, देशभक्ति में। फिर तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो बात हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ। पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो, रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना, कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? ये संसार संकट का घर है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको विपत्ति ना आवे, समस्या ना आवे, परेशानियां ना आवे, संघर्ष ना आवे। ये सबके जीवन में आता है। बस धैर्य पूर्वक चुपचाप सहो, नाम जप करो तो भगवान के आश्रय से विपत्ति से निकल जाओगे। वो तुम्हें पीस नहीं पाएगी, और अगर भगवान का आश्रय नहीं तो मिटा देगी। अगर भगवान का आश्रय तो आप पार हो जाओगे। चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब मंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाह वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद से चर्या ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना, किसको पीटो,
तो हम चुपचाप पिट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात? अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने? हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करें न दुख की, मौन। बात करें तो प्रभु की करें, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन क्षीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रु धारा से क्षमा कीजिए। बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मा स्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा। इसलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा, बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो, ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिसके अंतःकरण में पाप है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी, किसी की भी चोरी, बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवती सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है और छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेकर बोलो कि पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी, दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है, वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा, किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार ना करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है।
चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है, तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब मंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद से चरिया ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, उन्होंने विधान किया है ना किसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी चले हैं लोग सब बांटने, इसलिए असंगो हम। असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात? अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने, हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करें न दुख की, मौन बात करें तो प्रभु की करें, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन क्षीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अब अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मा स्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा। इसलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा, बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो, ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एक है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है। जब वो दिखाते हैं तो हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो, छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला? वो है, वही है, मत्ता परतरम नान्यस्त वासुदेवा सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। ऑयल इज वेल, ऑयल इज वेल, अरे ऑयल इज वेल, क्योंकि सिटी मॉल ऐप पर फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, ये बहुत कोई होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी, उत्साह संपन्न। अरे यार 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए? अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक बढ़े। सबसे ज्यादा जीव परेशान है ओवर थिंकिंग। परेशानी सबसे ज्यादा है
सामने भोजन रखा है, खाकर उसका आनंद नहीं ले रहा, परसों क्या होगा, कल क्या होगा। आज जो अभी इसका स्वाद तो ले, परसों के लिए वो परेशान है, ओवर थिंकिंग में परेशान है। हम कह रहे हैं जिसने आज संवारा है वो कल भी संवारे।